आखिर हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? चलिए आज हम कुछ ऐसी ही चमत्कारी कहानियों और मान्यताओं को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहानियां जो लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। देखिए, हनुमान जी सिर्फ शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है। नहीं, उन्हें कलयुग का जीवित देवता भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक ऐसी मौजूदगी जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो आज भी इसी पल हमारे बीच मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अटूट विश्वास है, इसके पीछे की वजह क्या है? कौन सी कहानियां हैं? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आस्था इतनी मजबूत क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के उस रूप की जो शायद सबसे ज्यादा पूजा जाता है, संकट मोचन। नाम से ही साफ है ना, वो जो हर संकट से, हर मुश्किल से उबार लेते हैं। हनुमान चालीसा की ये लाइन, ये सिर्फ एक दोहा नहीं है, ये करोड़ों लोगों का विश्वास है। एक गहरा यकीन कि जब कोई रास्ता ना दिखे, जब मुश्किलें बहुत भारी पड़ें, तो बस इसका जाप करने से कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर दिख जाती है। चलिए इसे एक अनुभव से समझते हैं। सोचिए, एक परिवार है और उन पर जैसे मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उनका बेटा बहुत बहुत ज्यादा बीमार था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने कह दिया कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जाहिर है वो परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। और जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए ना, तब उस परिवार ने आस्था का दामन थामा। उन्होंने बस एक ही काम किया, 21 दिनों तक बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ और लगातार प्रभु श्री राम का नाम। बस यही उनका सहारा था। और फिर क्या हुआ? नतीजा एक ऐसा चमत्कार था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। ये कहानी आज भी आस्था की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचना बनता है, क्या भगवान की मदद हमेशा ऐसे ही एकदम सीधे चमत्कार के तौर पर ही आती है, या फिर इसके कुछ और भी रूप हो सकते हैं? और बस यहीं से एक दूसरी मान्यता सामने आती है, ये कि हनुमान जी की मदद अक्सर किसी अदृश्य रूप में या फिर किसी और के वेश में भी हम तक पहुंच सकती है। इस विश्वास की जड़ें जुड़ी हैं हनुमान जी के अजर अमर होने से। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा न हो, और अमर यानी जिसकी कभी मृत्यु न हो। और इसी वजह से ये माना जाता है कि वो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक कहानी बहुत मशहूर है, एक बुजुर्ग महिला की जो एक अनजान से रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल अकेली थी, परेशान थी और कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से नारंगी कपड़े पहने एक नौजवान ना जाने कहाँ से आ गया। उसने सिर्फ टिकट दिलाने में मदद नहीं की, बल्कि उन्हें सहारा देकर सही ट्रेन में उनकी सीट तक बिठाकर आया। और जाने से पहले उस युवक ने उनसे बस एक छोटी सी बात कही जो सीधे उनके दिल में उतर गई। उसने कहा, राम नाम जपना मत छोड़ना। अब जैसे ही उन महिला ने शुक्रिया कहने के लिए मुड़कर देखा, तो वो नौजवान वहां था ही नहीं। पलक झपकते ही वो भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। तो देखिए, संकट दूर करना, किसी रूप में आकर मदद करना, इसके अलावा हनुमान जी की भक्ति एक और बहुत बड़ी चीज से जुड़ी है, और वो है हर तरह के डर और नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा। ये जो प्रसिद्ध दोहा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये इसी विश्वास की नींव है। मतलब सीधा सा है, जहां महावीर का नाम गूंजता है, वहां कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। और इसी यकीन के साथ लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए कुछ चीजें अपनाते हैं, जैसे रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना, या फिर जब भी मन में कोई डर आए, कोई बेचैनी हो, तो बजरंग बाण का जाप करना। अच्छा, ये भक्ति सिर्फ बड़े बड़े संकटों या डर से बचाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी देखा जाता है, जैसे कि पढ़ाई की परीक्षा हो या करियर की कोई चुनौती। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनका ये मानना है कि हनुमान जी में आस्था रखने से उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने में एक अलग ही शक्ति मिलती है। और इसके लिए खास तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन को बहुत अहम माना जाता है। तो फिर इन सारी कहानियों, इन सभी मान्यताओं का निचोड़ क्या है? इसका सार, इसका केंद्र छिपा है सच्ची भक्ति में। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि मदद किस रूप में मिलती है
वो उतना मैटर नहीं करता। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है सच्ची श्रद्धा, बिना किसी स्वार्थ की सेवा और हर पल प्रभु श्री राम का स्मरण। कहते हैं यही वो रास्ता है जो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और जो भी इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ बहुत सरल उपाय भी बताए गए हैं, जैसे हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना, जब भी मन में डर या चिंता हो तो बजरंग बाण का जाप करना और मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या किसी ने कभी अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है? इस पर जरूर सोचिएगा।